अचोल बचोल चर्चा में रहना चाहते हैं और एक छोटा सा वह टिप्पणी करते हैं और उसको आप लोग चर्चित कर देते हैं। बचौल जी से कभी आपने पूछा कि आज तक उन्होंने क्या क्या काम किया? कभी आपने उनका देखा, अपने क्षेत्र के बारे में विश्लेषण किया? कभी आपने उसको देखा कि अपने सरकार के बारे में बोला? वह इसी तरह के टीका टिप्पणी करके चर्चा में रहना चाहता है, क्योंकि वह जानता है कि 2025 में भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय है और खासकर बचौल का भी उसी में नाम है, उसका भी विदाई तय है। इसीलिए उन्होंने इस चीज़ से बचने के लिए, चर्चा में रहने के लिए इस प्रकार का बयान दिया है, जिसकी जितनी भर्त्सना किया जाए बहुत कम है। और हम सरकार से मांग करते हैं कि इसके बचौल के बयान को संज्ञान लिया जाए, क्योंकि उन्होंने भारतीय संविधान के खिलाफ बयान दिया है और अगर भारतीय संविधान के खिलाफ बयान दिया है तो उन पर मुकदमा होनी चाहिए, उन पर एफआईआर होना चाहिए और उनको जेल के अंदर बंद करना चाहिए। रमजान का पवित्र महीना चल रहा है और इस पवित्र महीना में होली होना एक संयोग है और निश्चित रूप से यह गंगा जमुना तहजीब का बहुत बड़ा प्रतीक है। ऐसे शुभ दिन पर जब एक साथ हिंदू और मुसलमान दोनों के घर में खुशियां हो तो इससे बड़ा पर्व कौन हो सकता है, इससे बड़ा महीना कौन हो सकता है। इसीलिए हम राष्ट्रीय जनता दल के परिवार की ओर से, राष्ट्रीय जनता दल की ओर से हम तमाम हिंदू और मुसलमान भाइयों को होली की शुभकामना और इस रमजान के महापर्व में ऐसे ईद की भी शुभकामना देना चाहता हूँ। कहेंगे जिस तरह से 14 मार्च को होली है और जुमा का दिन भी पड़ता है और हिंदू भाई मुसलमान भाई दोनों का कहीं ना कहीं त्योहार है, उसको लेकर खजौली विधानसभा क्षेत्र में अभी आपने नहीं देखा कि आज हमारे इस पर्व में मुसलमान भाई भी शरीक हुए हैं, तो शुक्रवार को भी हम लोग हर एक, जहां तक राष्ट्रीय जनता दल का एक एक कार्यकर्ता अपने मुसलमान भाई के घर से लेकर मस्जिद तक जाऊंगा और अगर भारतीय संविधान के खिलाफ अगर कोई किसी प्रकार का कदम उठाएगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब भी दूंगा और गंगा जमुना तहजीब का रक्षा भी करूंगा और भारतीय संविधान बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान का रक्षा के लिए अगर बलि वेदी पर भी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता को चढ़ना पड़ेगा तो चढ़ने के लिए तैयार है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, मीडिया के साथियों, आप इसको लिखित में लीजिए और इसको आप ऑन माइक रिकॉर्डिंग कीजिए। यह बचौल किसी व्यक्ति पर और किसी धर्म पर उसका टिप्पणी नहीं है, यह भारतीय संविधान बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान पर वह खतरा जो कहता है वह कलंकित करने का काम किया है और संविधान को धज्जियां उड़ाने का काम किया है। इसीलिए उस पर मुकदमा करने की जरूरत है और सरकार, अगर नीतीश कुमार जी में अगर थोड़ा सा भी न्यायिक बात है, थोड़ा भी न्याय के बारे में अगर वह सोचते हैं तो निश्चित रूप से बचौल के बयान पर संज्ञान लेकर उस पर एफआईआर करना चाहिए। आज बृजकिशोर यादव जी कितने लोगों के साथ होली मिलन समारोह करने के लिए बासोपट्टी प्रखंड में पहुंचे हुए थे? निश्चित रूप से मधुबनी जिला ही नहीं, बिहार में यह इतिहास होगा और यह आज का ऐतिहासिक दिन था। आपने लोगों में देखा, जितना ही खुशी हमारे हिंदू भाइयों में था उतना ही खुशी हमारे मुसलमान भाइयों में था। दोनों ने मिलकर आज इस पर्व को मनाया है और अब हम लोग इस पर्व को बहुत जल्द यहीं पर समाप्त करेंगे, क्योंकि हम लोगों को आज रमजान का भी कई जगह से इन्वाइट है। तो मैं पहले ही कहा हूं कि मेरा नेता कहा है कि भारतीय संविधान को बचाना है, बाबा साहेब के भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाना है और उस संविधान को लागू करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल कृत संकल्पित है। इसीलिए बड़े ही उत्साहपूर्वक माहौल में आज खजौली विधानसभा के हर एक लोग और पूरा जिला के साथी ने जिस तरह से समर्थन दिया है, जिस तरह से यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं का एक लंबा जमावड़ा लगा है, हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं अपने तमाम नेताओं को जिन्होंने खजौली में आकर इस प्रकार का होली जो पर्व था उसको मना। ये तो आप लोग अनुमान कर सकते हैं कितना है, हजारों हजार तो ऐसे ही चलता रहता है। हम जब चलते हैं तो कारवां काफिला में बदलता है, इसके लिए तो आप जानते ही हैं। और हम अपने नेता को हमेशा विश्वास दिलाते हैं कि जिस रोज हमारे नेता अगर कहीं कहे कि कोई रैली उली में आना है तो कहेंगे कि खजौली के लिए कोई अलग से एक मैदान बना दीजिए और उस मैदान में मीडिया को, साथियों को बताएंगे कि हम कितने लोग से आते हैं।